आखिर क्यों देवी माँ ने भ्रामरी देवी और शाकंभरी माता का अवतार लिया था? बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम आपको वैदिक टीवी की इस सेगमेंट में यही कहानी बताएंगे। स्वागत है आपका। राधे राधे। और मैं हूँ आपकी दोस्त मेघा। बात करते हैं भ्रामरी देवी का अवतार कैसे हुआ। देवताओं की सहायता के लिए देवी ने अनेक अवतार लिए, यह हम सभी जानते हैं। भ्रामरी देवी का अवतार लेकर देवी ने अरुण नामक दैत्य से देवताओं की रक्षा करी थी, जिसकी कथा इस प्रकार है। पहले समय की बात है। अरुण नाम के दैत्य ने भगवान ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और अरुण से वरदान मांगने को कहा। अरुण ने वर मांगा कि कोई युद्ध में मुझे नहीं मार सके, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, स्त्री पुरुष के लिए मैं अवध्य रहूं और ना ही 2 और 4 पैर वाला प्राणी मेरा वध कर सके, साथ ही मैं देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर सकूं। और फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने उसे सारे वरदान दे दिए और कह दिया तथास्तु। वर पाकर अरुण ने देवताओं से स्वर्ग छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता घबरा गए और भगवान शंकर के पास पहुंच गए। तभी आकाशवाणी हुई, सभी देवी देवता भगवती की उपासना करें, वो ही उस दैत्य को मारने में सक्षम है। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं ने देवी की घोर तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को दर्शन भी दिए। जब उन्होंने दर्शन दिए तो उनके 6 पैर थे और चारों ओर असंख्य भ्रमर। भ्रमर एक प्रकार की मधुमक्खी होती है। चारों तरफ से देवी भ्रमरों से घिरी थी और उनकी मुट्ठी में भी बहुत सारे भ्रमर थे। भ्रमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भ्रामरी देवी कहकर संबोधित किया। देवताओं की पूरी बात जानकर देवी माता ने उन्हें आश्वस्त कर दिया और भ्रमरों को अरुण को मारने का आदेश दे दिया। पल भर में पूरा ब्रह्मांड भ्रमरों से घिर गया और कुछ ही पल में असंख्य भ्रमर बलशाली अरुण के शरीर से चिपक गए और उसे काटने लगे। अरुण ने इस दौरान काफी प्रयत्न करा, लेकिन भ्रमरों के हमले से वो खुद को बचा नहीं पाया और उसकी वही मृत्यु हो गई। इस तरह देवी भगवती ने भ्रामरी देवी का रूप लेकर देवताओं की रक्षा करी। अब दूसरी कथा की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि माता को शाकंभरी देवी क्यों कहते हैं। दानवों के उत्पात से त्रस्त होकर भक्तों ने कई सालों तक सूखा और अकाल से ग्रस्त होकर देवी की प्रार्थना करी। तब देवी ऐसे अवतार में प्रकट हुई जिनकी हजारों आंखें थीं। अपने भक्त को इस हाल में देखकर देवी की इन हजारों आंखों से 9 दिनों तक लगातार आंसुओं की बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई और जीवन में फिर से परिपूर्णता फैल गई। यही देवी शताक्षी नाम से भी प्रसिद्ध हुई और इन्हीं देवी ने कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार की शाख, फल और वनस्पतियों को प्रकट किया, इसलिए उनका नाम शाकंभरी देवी भी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त हो जाते हैं और इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी आज की नई और यंग पीढ़ी को शायद ना पता हो, क्योंकि ये सभी बातें पुराणों में विधिवत तरीके से लिखी गई हैं। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों और पुराणों के माध्यम से पहुंचाई गई है। ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए, अपने धर्म विशेष से जुड़ने के लिए आपको वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करना है। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही बातों को जानने के लिए फिर आपसे मिलेंगे।